नीचे जिनको समझ आ रहा है, रफू चक्कर आप कह रहे हैं जिनको समझ आ रहा है, ये देखें जरा, ये देखें, ये जिनको जवाब समझ आया उनको पता चल गया, जिनको आया। नहीं और वो जिनको हंस नहीं रहे हैं, समझ आना, हंसने का मतलब ये जिनको नहीं नहीं होता, समझ हंसने आया, का ये मतलब नहीं होता। जिनको तो समझ आपने कोई आया बात भाई ही नहीं की, मैं सुन, उनको लॉजिक की जरूरत आपने नहीं ऐसी है। कोई बात ही नहीं की जो मैं आप समझूं। जिनको नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, टेक केयर। ठीक है भैया, आगे चलें। अच्छा चल, अच्छा आगे चल, एक मिनट एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे। अच्छा अब आज क्या कि मैं गालिब साहब को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जो चीज़ साइंटिफिक निकालते हैं वो कहीं ना कहीं पहले से मौजूद होती है, किसी न किसी पुराने, आपको किसी हिस्ट्री में वो बंदे का नाम मिल जाएगा जिसने ऐसी की बात की होती है, वही चीज़ उठा के जो वो है वो कुरान में लिख दी जाती है। ऐसा क्या जवाब देंगे? मसलन क्या है? जितने भी साइंटिफिक जो भी आप निकालते हैं, मुझे इतना नहीं मसलन अंदाजा। कोई मिसाल तो दें। मिसाल जैसे, हाँ वो कुरान में कहा जाता है कि जी वो फिंगरप्रिंट्स जो है ना, वो हर किसी के, वो खुदा जो है वो फिंगरप्रिंट्स तक बना देगा उंगलियों के ऊपर, इस तरह कुछ है। तो वो कहते थे जी ये कुरान से पहले किसी को नहीं पता था। लेकिन वो साइंटिफिक भाई जर्नल था, साइंटिफिक अमेरिकन का शायद था, तो उसमें उन्होंने बताया कि पहले लोग इसको फिंगरप्रिंट्स यूज करते थे। तो आपके अच्छा, कुरान ने तो वो कोई मुझे, ऐसी वो बात नहीं आर्टिकल की ना। किधर है? वो आर्टिकल किधर है? नंबर एक, नहीं नंबर आप, सबसे पहले तो ये होगा, याद रखिएगा, दो चीजें आपने मिक्स नहीं करनी है। एक तो ये जो चीज है ना, कि कुरान ने कहीं दावा किया हो कि जो खबर मैं दे रहा हूं इससे पहले किसी ने खबर नहीं दी होगी, ये क्लेम पूरे कुरान के अंदर कहीं नहीं है, बल्कि इसके बरअक्स आपको क्लेम मिलता है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, ए नबी इनसे कहो, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, ए नबी इनसे कहो मैं कोई ऐसा रसूल आया नहीं को जो नहीं बात कर रहा हो, मेरे से पहले भी रसूल आके ये बात करते थे। नंबर एक। नंबर दो, कुरान ने खुद कहा है कि ये इस किताब को देखते हैं तो यूं चुकन्ने हो जाते हैं कि पता नहीं कोई अजीब बात कर रहा है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं की गई जो इससे पहले ना की गई हो। कुरान ने जितने मामलात या जो चीजें बयान की थी, कुरान ने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि इससे पहले ये चीज ही नहीं होगी। कुरान की एक आयत दिखाएं कि जहां ये कहा गया हो कि इससे पहले ये बात किसी ने नहीं की होगी, कहीं भी नहीं है। तो इसलिए ये तो इस, फार्मूला गलत है। नंबर एक, ठीक, नंबर एक। नंबर दो, ये चीज अच्छा है कि जब तक आप उस आर्टिकल को सामने नहीं लेके आएंगे, हम देखेंगे नहीं कि आया वाकई वो बात है, वो रिलेट करती है। मिसाल के तौर पर मैंने एक वीडियो बनाई है अर्दा विराफ के ऊपर, जो ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म है, जरतश्त मजहब जिसे कहते हैं, या पारसी मजहब, उसके बारे में मुल्हिदीन, ईसाई मिशनरी, सबसे पहले तो ईसाई मिशनरी ने किया था, गोल्ड ज़ाहिर था, उसने सबसे पहले ये शोशा छोड़ा था कि वाकई मिराज जो है वो अर्दा विराफ नामी जरतश्त एक बंदा था, उससे चोरी करके कुरान के अंदर इसरा डाल दिया गया और बाद में मिराज डाल दिया गया, और इबादत का तरीका भी है। उसमें मैंने उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस करके बयान किया है कि अर्दा विराफ के अंदर कुछ ऐसे लोगों के वाकयात हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हैं, बल्कि सासानियन हुकूमत गिरने के बाद हैं, बल्कि शाम पर्शियन फतह होने के बाद हैं, के वाकयात हैं, वो अर्दा विराफ के अंदर मिलते हैं। इसी तरीके से जो रिसर्च आप हमारे सामने पेश करेंगे, हम उसको मिनो अन तस्लीम नहीं करेंगे, हम देखेंगे आया वो रिसर्च हिस्टोरिकली, क्रोनोलॉजिकली अपने सबूतों के ऊपर पूरा उतरती है, आया वो पहले थी भी या नहीं थी, ये एक अलग तहकीक है। मगर अगर साबित भी हो जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, मिसाल के तौर पर इस तरह तो कोई कह देगा तौहीद, तौहीद तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी थी, तो अब नबी पाक ने कौन सी नई बात कर दी कि तौहीद की, ये तो बाइबल में भी थी, ये तो हिंदुओं की किताबों में भी तौहीद का कॉन्सेप्ट मिलता है, मोनोथिज्म का। ये बात समझे, जहां ये कॉमन ट्रेट मिल रहा है, कॉमन ट्रेट, कॉमन लिंक मिल रहा है, तो ये खुदा की तरफ इशारा कर रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा। तो फिर हम, अगर ये सारी बातें पहले मौजूद है, तो फिर हम इस्लाम को ही क्यों चुने? बाकी बातों को भी, वो भी अगर सच्ची है तो उनको क्यों ना तो हम इस्लाम, चुने? तो चुन लें, उनको आपने चुन ले, अगर वो आपको सिर्फ फिंगरप्रिंट्स की वजह से अच्छे लगता है तो चुन लें, किसने नहीं, रोका मैंने आपको? फिंगरप्रिंट्स की क्या बात नहीं, हम मैंने इस्लाम ओवरऑल को, बात करूंगा। क्या आपने हमने, ये हाँ आपके अल्फाज ओवरऑल बात कर रहे हैं, कि तो क्या हम इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम ने साइंटिफिक डिस्कवरी की है? आपने बातों की बात की कि इस्लाम में जो बातें वो पहले भी मौजूद है, तो फिर पहले वो ना बिल्कुल कोई बिल्कुल। इस्लाम को आने की जरूरत ही नहीं थी। तो इस्लाम को आने की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो बातें रिफॉर्म नहीं हुई थी, वो बातें ब्लर हो चुकी थी, फेड हो चुकी थी। वो तालीमात, इस्लाम का फोकस पता है क्या? इस्लाम का फोकस ये नहीं है कि पहले साइंटिफिक थ्योरी किसने दी, मैं पहले दौड़ लगा लूं। जिस तरह आइंस्टाइन जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे रहा था, तो उसके पीछे दूसरे साइंसदान भी लगे थे कि पहले पेपर हम शाया कर दें। इसी तरह डार्विनियन जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, डार्विनियन, चार्ल्स डार्विन की, उस वक्त भी ये शोर पड़ गया था कि एक और बंदा थ्योरी पब्लिश करने लगा, तुम पहले कर दो ताकि हिस्ट्री में तुम्हारा नाम रह जाए कि डार्विन ने जो थ्योरी पेश की। हालांकि उससे पैरेलल एक और बंदे ने पहले उस तरह की थ्योरी पेश की थी, पेपर्स लिखे थे। रसल रसल की शायद इस्लाम, बात इस्लाम इस्लाम में कहीं ये दौड़ नहीं है कि पहले मैंने बात कर दिया तो मेरी बात मानो, इस्लाम में दौड़ नहीं। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम का फोकस है वो तालीमात, वो बिदआत, वो गलत फहमियां, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो सोसाइटी के अंदर मेलोडीज के तौर पर मौजूद थी, सोसाइटी को हार्म पहुंचा रही थी, सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रही थी, उसकी रिफॉर्म के लिए आया। अच्छा, इस्लाम ये भी नहीं कहता, एक हदीस है गालिबन मुस्नद अहमद की, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल अंबियाउ इख्वतुन व दीनुहुम वाहिद,
अंबिया सारे के सारे भाई थे, दीन उहुम वाहिद, दीन उनका एक ही था। इस्लाम की जरूरत खुद इस्लाम बताता है कि क्यों पड़ी। इस्लाम बताता है सूरह यासीन के अंदर, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा, लितुनदिरा कौमम मा उनदिरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। आपको नबी बनाकर भेजने का मकसद यह था कि एक लंबा इपॉक, लंबा टाइम ड्यूरेशन गुजरने की वजह से ये लोग उन तालीमात से पीछे हट चुके थे, दीन हनीफ से पीछे हट चुके थे, दीन हनीफ के अंदर, दीन इब्राहिमी के अंदर बिदअतें डाल चुके थे, तो नबी के आने की जरूरत पड़ी। अब ये है वो लॉजिकल रीजन कि एक नबी के आने की जरूरत यूं नहीं पड़ती कि जी कोई साइंटिफिक थ्योरी कर रहा है या नहीं कर रहा, या साइंटिफिक अप्रोच रख रहा है नहीं रख रहा। नबी की जरूरत पड़ती है मुआशरे के अखलाकी इनहतात की, जो मॉरल डिक्लाइन होता है, सोशल डिक्लाइन होता है, उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए ये नबी की जरूरत होती है, और नबी इसके लिए आए और इस्लाम इसके लिए ही आया। अच्छा, ये आपने ये जबरदस्त जवाब दिए, तसल्ली होगी। ठीक है, अगर यही बात आप पहले भी आप करते तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ अगर 1 मिनट के लिए दोबारा आए और जरा सीरियस होके, ये नहीं कि मजाक में उड़ाते बात, उसको जरा सोचे तो सही। वो असल में आपको लगा मजाक, अच्छा, आपको लगा मजाक। अल्लाह ने कुरान में यही कहा हुआ है, अल्लाह ने कहा है वलकद ज़रअना लिजहन्नम, हमने जहन्नम को भरना है। ये अल्लाह का जवाब है, मेरा जवाब नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा है, जो मैंने उखाड़ने की बात की ना, जो उखाड़ने की बात की ना, मेरी बात सुनो, बनाया उसकी मर्जी ना, यही तो बता रहा हूँ। ये जवाब अल्लाह ने कुरान में दिया है, ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून। अल्लाह से सवाल नहीं किया जा सकता जो वो करता है, यही तो उसका कादिर मुतलक होना है, यही तो उसका रब्बुल आलमीन होना है। अब आप जो कह रहे हैं ना लॉजिक मुझे समझाएं, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, खाने काबा के रब की कसम उठाकर कहता हूं कि ये सवालात जिन जगहों से आते हैं उनका मकसद इत्मीनान नहीं होता। यही वजह है कि तकदीर के मामलात या जहां पर अल्लाह का इख्तियार शुरू होता है, अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया था, क्योंकि शैतान इस जगह पर ऐसी डाज मारता है, ये इंसानी अकल से मावरा के सवालात है, इंसानी अकल ग्रिप ही नहीं कर सकती है। तो बस इतनी सी बात है। अब उस पर मैंने आपको ये कह दिया। अब आप कह रहे हैं अल्लाह ने बनाया क्यों? मिसाल के तौर पर अल्लाह अगर बनाने के बगैर डाल देता या बनाता ही ना, इस पे ज्यादा से ज्यादा आप मैं समझाने की कोशिश करूं तो अल्लाह ताला की सिफ्त खल्क है, अल्लाह ताला ने उसका इजहार किया। अब कहेंगे जी क्या अल्लाह अपनी सिफ्त खल्क का इजहार करने के लिए मोहताज था? नहीं भी मोहताज नहीं था, उसको कुली इख्तियार था। अगर उसके पास मोहताज नहीं था तो उसने क्यों इजहार किया, वो ना करता। तो एट द एंड जो जवाब है ना वो ये है अल्लाह की मर्जी। अब जिसको नहीं पसंद आ रही अल्लाह की मर्जी, भाड़ में जाए, जिसको पसंद आ रही है वो अपनी जिंदगी गुजारे और अपने अमल की फिक्र करे, सिंपल। अच्छा, नहीं तो अगर तख्लीक की आपने बात की है, तख्लीक से पहले वो फरिश्ते वो भी तख्लीक ही थे, उनके पास तो बल्कि वो ये भी एट्रीब्यूट है ना कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने यानी कि जन्नत जहन्नम में जाना। तो ये बेहतर था, ये बेहतर था, ये बेहतर था कि ये बेहतर था उससे कि इंसान को जहन्नुम में एक ऐसी मखलूक बनानी जो जहन्नुम में डाले, उससे बेहतर है वो फरिश्ते की मखलूक बना। आपको जो बेहतर लगता है ना भाई, मेरे जवाब वो ले लो, जो मुझे बेहतर लगता है मैंने दे दिया। इसलिए मैंने आपको उस वक्त कहा था कि आपको नहीं पता चल रहा, मैं भाग रहा हूं, तो भाई आपकी नजर में मैं भाग रहा हूं, भगाते रहो मुझे। आपकी नजर क्या, मैं दुबई लोगों की नजर में बड़ा भाग रहा हूं, तो भगा लो। ठीक है भैया, ठीक है। उसमें लास्ट बात की आपकी नेक्स्ट डिबेट यार काफी टाइम दे दिया है। ओ भाई 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 काफी टाइम दे दिया। ठीक है, मैं नेक्स्ट डिबेट का पूछूं, नेक्स्ट डिबेट कोई आपकी किसी के साथ है अभी कोई कि नहीं? वो जो पिछले कैंसिल हो गई थी उसके बाद नहीं भैया, कोई हामी नहीं भर रहा। साहिल ने अभी एक ब्लंडर मारा है, मैंने उसको चैलेंज दिया है कि मेरे साथ डिबेट कर ले, मैं क्या कर सकता हूँ भैया। अच्छा चलें ठीक है, मैंने वैसे क्वेश्चन ना क्लियर कर ले, मैंने इसलिए नहीं पूछे, मैंने क्योंकि मुझे लग रहा होता कि स्कीम में आगे कोई फायदा नहीं हो रहा था, लोग इधर बातें, तो जो क्वेश्चन मेरे पास भी आते हैं ना, तो मैं कुछ चीजें क्लियर करवाने के लिए, कुछ आंसर लोगों तक पहुंचाने के लिए ना, वो इसलिए आया था मैं आपके पास के। ठीक है, उसको कोई बात बुरी लगी हो तो बुरी लगी हो तो माफी उसके लिए। ठीक है जी, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, आपको पहले तो नहीं है कोई हमसे सख्त बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप हमारे भाई हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जो जवाब जेन्युइन है भाई वो दे देंगे। स्टेज छोड़ दीजिएगा प्यारे भाई, हलावन भाई, लॉजिक भैया जी सरकार। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। 5 घंटे हो गए हैं जी, बस जितने कॉलर बैक स्टेज के ऊपर हैं लास्ट का मैं नाम ले रहा हूँ। अगर ये लोग रुकेंगे तो इनकी बारी आ जाएगी, अगर कोई मिस हो गया तो उनकी मर्जी है। इनके बाद शमशाद अली हैं, अहमद सुल्तान हैं, अली हैं, मुस्लिम हैं, सैफुल्ला हैं, डॉक्टर यू रहमान हैं, डॉक्टर यू रहमान। ये लास्ट कॉलर डॉक्टर यू रहमान होंगे अगर ये रुके रहे, उसके बाद हम एंड कर देंगे। 5 घंटे हो गए। ठीक है सैम भाई? जी आमिर भाई, जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। लॉजिक भैया बात कर सकते हैं। जी भाई, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ और मेरा नाम है आमिर। एक्चुअली आमिर भाई, एक्चुअली जो मेरा क्वेश्चन है वो था, जो कुरान बोलता है अर्थ के बारे में कि वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा, तो मुझे जानना था जो ये दहा वर्ड है ना, इसको मतलब डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के साथ लोग ले जाते हैं। कोई बोलता है कि इट इज जस्ट एन ऑस्ट्रिच एग, सम पीपल से दैट
इट मीन्स जस्ट अ फ्लैट बॉडी। तो इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो इसके बारे में पूछ रहा था भाई क्या कंफ्यूजन है? कि ये मतलब दहा होता क्या है? व्हाट इज़ द रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्ड दहा? दहा एक कर्वी चीज, यानी चीज को संवारना, चीज को कर्व में संवारना, उसके अंदर कहते जी। हैं दहा। ठीक है, वो आप डिक्शनरी खोल के देख सकते हैं, इसके ऊपर तो इतनी नो, नो, बात नो, हो चुकी एक्चुअली है, देखें बहुत जैसे बात है। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले एक्स मुस्लिम साइट की पहली बार वो चैनल मेरे मतलब यूट्यूब पेज पे ऐसे डिस्प्ले हुई, तो वहाँ पे वो इसका जो इंटरप्रिटेशन ये कर रहा था दैट वी हैव स्प्रेडेड द अर्थ, वी हैव स्प्रेडेड आउट द अर्थ। अच्छा, तो वहाँ पे कुछ 2-3 मुसलमान भाई भी थे जो वहाँ पे मतलब उन डिफेंड नहीं कर पाए। वो क्या बोल रहे थे कि मतलब हमने जो ज़मीन है ना इसको बिछाया हुआ है। हम्म, तो मैं ये बोलना चाह रहा बिछाया था हुआ कि के लिए जो बिछाया वर्ड है, हुआ है इसका मतलब कहाँ पे हुआ कि फ्लैट है? बिछाया, बिल्कुल ये भी ठीक है आपने कहा है, मगर बिछाया हुए के लिए सेपरेट एक वर्ड फराश का इस्तेमाल हुआ है। अर्थ जी, को फराश का है, फर्श ना, ठीक है, जी, फर्श वर्ड इस्तेमाल हुआ है। फर्श वर्ड जो होता है वो फ्लैट जो लेयर होती है उसके लिए होता है। मगर एक जी। बहुत बड़ा सा गेंद बनाएं और उस गेंद के हुँ, ऊपर छोटी सी चूंटी को रखें, ठीक है, जी। छोटी सी चूंटी को, वो गोल हुँ, होगा मगर चूंटी की वो उसको ऊपर सीधा चलेगी, एक सर्कमफ्रेंस जो उसका होता है, उसका जो रेडियस है उसके ऊपर हुँ, वो एक स्ट्रेट तरीके से चलेगी। गोल चीज भी लंबी हो तो वो फ्लैट भी हो। एक बैक वक्त कोई चीज बड़ी हो अपने हुजम के अंदर, जिस तरह सेलेस्टियल बॉडीज हैं, तो उसके ऊपर हुँ। चलने के लिए आपको कई किलोमीटर तक फ्लैट नजर आएगा। मिसाल सही के तौर बात पे है। चांद चांद पे ये गए थे, तो 300-300 400-400 किलोमीटर तक वो फ्लैट लैंड है। हालांकि वो बाहर से जब आप देखेंगे तो वो गोल है, ठीक है। सही। तो फर्श वर्ड इस्तेमाल हुआ है वहां, तो पता चलेगा। और उसके लिए भी ये नहीं है कि वो फ्लैट वर्ड उससे समझा जाएगा, कहीं ये गलतफहमी ना हो। जहां फर्श वर्ड इस्तेमाल हुआ है उससे मतलब ये है कि रिलेटिव चीज है, रिलेटिवली इंसान यहां जो रह रहे हैं, चूंकि हम सीधा चलते हैं, हमें फर्श की तरह जमीन मालूम होती है, तो लिहाजा फर्श फ्लैट है, तो उसको फर्श के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि हम इस पे सर्वाइव करके चल सकें। ठीक है जी। जी। अच्छा, और कैन आई ऐड दूसरी चीज, समथिंग? जी, मैं कुछ बोलूँ और इससे पहले जो भाई बात कर रहे थे तो वो एक्चुअली बोल रहे थे वो फिंगरप्रिंट के बारे में। तो उसको छोड़ एक्चुअली वो नहीं, 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 मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत उसमें ऐड करना चाहूँगा कि दीजिए। वो एक्चुअली मैंने भी वो सुना है, वो एक्स मुस्लिम साहिल उसके बारे में बात कर रहा है। वो एक्चुअली वहाँ पे बात कर रहा था, एक तो फिंगरप्रिंट की बात कर रहा था एंड परहैप्स ही वाज़ टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी और वहाँ पे वो जो रेफरेंस दे रहा था वो गैलन और एरिस्टोटल का दिखा रहा था। और एक्चुअली जो गैलन और एरिस्टोटल के बारे में वो क्या बोल रहा है कि जो उन्होंने बोला था आई थिंक परहैप्स 132 एडी में, सेम बात मतलब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली है। एक्चुअली वो कुरान इज़ द वर्ड ऑफ अल्लाह, इस बात में हमारा ईमान है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो कुरान है ना वो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जैसे पहले नुत्फ़ा है, फिर उसके बाद मतलब हमने वो एपल क्लॉट ऑफ ब्लड बनाया है। उसके बाद वो मतलब कुरान बोल रहा है कि पहले बोन्स फ़ॉर्म हो रही है और उसके बाद मसल अच्छा, फ़ॉर्मेशन होती है। आप अच्छा, लेकिन आप अगर हम टॉपिक गैलन की देखेंगे ना, तो सुन वहाँ लेंगे पे भाई। पहले मसल्स है भाई, फिर ओ जी, भाई 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 जी, भाई 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 भाई, जी। मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने और स्पीड तेज कर दी है। टॉपिक से हट रहे हैं, आपका सवाल आ गया प्यारे भाई, इजाजत लेते हैं। ठीक हो गया, काफी टाइम हो गया, दूसरे दोस्तों को मुसलमान बात करनी है। ठीक है भैया, लॉजिक ओके, ओके। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, उनको रुकने की बजाय वो तेज हो गए। अच्छा जी भैया, शमशाद भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम भैया जी, क्या कहना चाहते हैं आज? वैसे नॉन सैम भाई को भी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज नॉन मुस्लिम स्पेशल था, मगर मैं चाह रहा हूँ कि आखिरी जो कुछ कॉलर्स हैं उनको ले लिया जाए ताकि हमारे मुसलमान दोस्त नाराज ना हो बस हमसे। जी बस आपकी बस दुआ दराजी के लिए आए थे, जज़ाकल्लाह खैर। और सैम भाई को भी बस यही बोलना था कि सैम भाई को लास्ट टाइम सबसे पहले अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया था एंटी अपोस्टेसिस स्क्वाड ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने ही रिक्वेस्ट किया था क्योंकि मैं इनको बहुत समय से देखता हुआ आ रहा था। और आमिर भाई, मैं तो आपका फ़ैन जब से ही हो गया था, जब आप ब्रूज़र भाई के सबसे पहली स्ट्रीम में मैंने आपको देखा था। और माशाल्लाह आपका अंदाज़ और इल्म बहुत अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा आपसे सीखने को भी मिलता है। और हम भी फिर कॉन्फिडेंट में आते हैं, हम भी अपने केस को, और हमारा भी ज़हन बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाता है। क्योंकि चीज़ें लॉजिक में आती है, मिसाल के तौर पे समझ में आती है, तो समझ में आती है चीज़ें बहुत अच्छे से। इंडिया से बात कर रहा हूँ। थैंक यू भैया, बहुत शुक्रिया। और एक एक बात और कहनी थी, वो अभी भाई कह रहे थे कि अल्लाह पाक ने हमें क्यों बनाया, तो ये सवाल अच्छा, मेरी पहले बात अगर सुने, आप मेरी बात सुने। इस सवाल को छोड़ दे, हमने आगे बढ़ना है भैया, इस तरह पीछे घूमते रहेंगे हम। वो सवाल के जवाब हमने नहीं, देने हैं ना, मैं कह आपने रहा था तो पहले मुझसे अपने बात अब्बा से पूछे ना। मैं बोलने तो वाला
ठीक हो गया, जी, जी, ठीक हो गया, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, आप दीजिए आमिर भाई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। असल में हमारे दोस्त आएँगे तो वो पीछे की तरफ जाएँगे तो उनको कवर कौन करेगा? अगर आपसे कोई खुदा न खास्ता कोई गलती हो जाती है, कोई चीज़ हो जाती है, तो उसको कवर आप तो करके चले जाएँगे। उसके बाद वो कहेंगे जी फलाँ स्ट्रीम के अंदर ये बात हुई, इनके सामने हुई, इन्होंने ये बात की। तो कवर कौन करेगा? ये मामला है, ठीक है? वो दूसरे भाई जो आए थे वो एम्ब्रियोलॉजी की तरफ जाने कर रहे थे। तो मेन टॉपिक पे आप रहें प्यारे भाई, सिर्फ़ ये गुज़ारिश है, बुरा ना माना करें। अहमद सुल्तान साहब आ रहे हैं, मेरी गुज़ारिश है स्ट्रिक्टली मेरे भाई, आपने टू द पॉइंट रहना है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास टाइम आ, बहुत कम है। जी। नहीं आपने बात करने से पहले ही मेरी वो जबान काट दी। ये मैंने अपनी ये प्राइवेट चैट में आपको एक मैसेज की है, आपने पढ़ी है? मैंने देख लिया है, मैं इंशाल्लाह नंबर दे देता हूँ आपको, ठीक है? उनको दे देता हूँ टाइम उसको से। ना उसको ना जिसके लिए मैंने कहा था। ठीक है। और कुछ? अच्छा, एक बात कहनी है, मैं ये नहीं सवाल नहीं कहूंगा। वो कहते हैं निगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें। जी। मैं ये कहता हूँ कि आमिर भाई के डिबेट करने से बदल जाती है दिमाग की वायरिंग। ये टुन्नू के लिए तो जज़ाक दूसरी बात ये है कि कॉमन सेंस, आपके साथ सवाल करना, कॉमन सेंस गिफ्ट है कि पनिशमेंट है? ओहो! मुझे नहीं पता भाई, आप ही बता दें। ये मैं आपके लिए ना, ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी ना थोड़ा रिलैक्स हो जाए यार, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। कॉमन सेंस इज नॉट ए गिफ्ट। अहमद भाई खत्म करना है प्रोग्राम को 5 घंटे में। हाँ, नेक्स्ट मैं टाइम एक सेकंड आपको हंसा के जाऊंगा, आप वो काम कर दीजिए। मैं उसी चीज के लिए पूछने के, कॉमन सेंस इज नॉट अ गिफ्ट बट इट इज पनिशमेंट, बिकॉज यू हैव टू डील विद द पीपल हु डू नॉट हैव कॉमन सेंस। जबरदस्त, थैंक यू सो मच अहमद भाई, आपने आप वो दे देना उनको, तो मैंने आपको मैसेज भी की थी। मैं इंशाल्लाह दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। नेक्स्ट ना उसूल ये बनाने लगे हैं कि जो फ्राइडे की स्ट्रीम होगी ना, मैं एक और स्ट्रीम शुरू करूंगा हमारे मुसलमान। फ्राइडे की स्ट्रीम में मुस्लिम्स को हम नहीं लेंगे, ठीक है? ये रूल एक बनाएंगे, मुस्लिम्स को नहीं लेंगे। नॉन मुस्लिम्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। कन्विंस मी का जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए। मुस्लिम्स को हम नेक्स्ट नहीं लेंगे, ये कंप्लीटली मैं इसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स होंगे, वो आएंगे, उनके साथ बात होगी, एक्स मुस्लिम्स आएंगे, ताकि हम कम से कम जो है ना अगर किसी मुसलमान भाई को सवाल करना है, मुफ्ती यासिर वाहिदी साहब की स्ट्रीम हुआ करेगी, कैसर अहमद राजा साहब की होती है और दोस्तों की होती है, आप उनके साथ करें सवालात। हम सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को डील करेंगे, ठीक है? कम से कम ये जो सब्जेक्ट है ना कन्विंस मी, सिर्फ और सिर्फ इसको हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, ताकि टाइम की बचत भी हो और दिमाग की। जी जनाब, अली भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हैदराबाद से हूँ, इंडिया। सैम शरण भाई, वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल है, पहले मैं वो पूछ लेता हूँ, लेकिन उससे पहले सैम शरण भाई, आपके ऊपर नजर है वो लोगों की, तो आप बेटर व्हाई डोंट यू गो एंड सेटल इन सम अदर कंट्रीज और ओआईसी कार्ड लेके इंडिया में ऐसा स्ट्रीम करिए, बिकॉज दे विल कम आफ्टर यू। लाइक जाकिर नाइक के पीछे आए थे, आपके पीछे भी आ सकते हैं। जस्ट मेरा कंसर्न है। मेरा सवाल ये है खिसास के ताल्लुक से। ये सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 178, किल स्लेव फॉर स्लेव, फ्री मैन फॉर फ्री मैन, वुमेन फॉर वुमेन, जो बात की गई थी, ये एडम सीकर बहुत उसमें उछाला था बहुत कि इसमें इनजस्टिस है कि मुसलमान एक फ्री मैन के लिए एक स्लेव को मार देते, वैसा बोल के क्या आप क्लियर कर सकते? थैंक यू वेरी मच। इसमें तो कहीं भी नहीं है कि फ्री मैन के बदले स्लेव को मार सकते हैं। नहीं, वो तफसीरों में, इस तफसीर इब्न कतीर में ऐसा लिखा हुआ है, इनजस्टिस है, ये बहुत गलत है। तफसीर इब्न कसीर के कुरान अल हुर्र बिल हुर्र अल अब्दु बिल अब्द, कुरान की नस कतई है, तफसीरों का क्या करना है? वो पता क्या बात हो रही होगी, वो तफसीरों के जंग में अंदर जब कोई और बात मुसलमान जंग में जब मुसलमान दूसरे आर्मी के मेंबर्स को पकड़ते हैं, तो वहाँ ज्यादातर मतलब ज्यादा मार देते थे, इंजस्टिस कर देते थे। फ्री मैन को छोड़ देके और उसके स्लेव को मार देते थे। तो फ्री मैन नहीं है, वैसा कुछ बोल रहा था। कोई क्लिप हो, ऐसी कोई चीज हो तो ईमेल के ऊपर लिंक भेजे जिसके ऊपर उसने ब्लंडर मारा है। कुरान की नसेकती अल हुर्र बिल हुर्र अल अब्दु बिल अब्द, कुरान की नसेकती। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुस्लिम भाई हमारे साथ, उनको ले लेते हैं। जी मुस्लिम भैया, मुस्लिम भाई आप बात कर सकते हैं। जितने दोस्तों को मैंने कह दिया मैं सिर्फ उनको लूंगा। मुस्लिम भाई आप बात करिए, शायद क्या नहीं बात कर रहे। सैफुल्ला भाई हमारे साथ हैं। जी सैफुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, सैम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। सब फाइनली आपसे बात आज हो ही गई। जी जी जनाब। जी जी, पहले बात तो आमिर भाई और सैम भाई से आप लोगों की दुआ की दरखास्त है। अभी 1 घंटे पहले यहीं पे जलजला आया था। ओहो,
अल्लाह जी अल्लाह खैर खैर यूपी लखनऊ में अल्लाह हिफाजत नेपाल साइड फरमाए से ही सबकी हुए। जी जी। और बस दुआ की दरख्वास्त है। बाकी आमिर भाई आपसे यही कहूंगा, जिस तरीके से आपने जो स्टार्टिंग में जो शख्स जो आए थे आर्यवक करके, जो क्या नाम था, आर्यवद, जो जब आपने उनके बारे में बताया, हजरत खदीजा के बारे में जो आपने जो वाज़े अल्फाज से जो एक्सप्लेन किया है ना, तो हम मुझे लगता है आमिर भाई जाहिल से जाहिल आदमी भी समझ जाएगा जिसको बिल्कुल समझना हो। बिल्कुल तो उसमें मतलब हम आपके समझ लीजिए एक तरीके से जो आपका डिबेट था जो एक्स मुस्लिम से, उससे एक हफ्ते पहले मैंने आपको डिस्कवर किया था यूट्यूब पे। तब से मैं आपको हर तरीके से हर चैनल पे मैं आपकी डिबेट देखता हूँ। और अल्लाह आपको इस दुनिया में भी जज़ाए खैर दे और आखिरत में भी दे। आमीन। आमीन आमीन बस जज़ाकल्लाह बस इतना ही कहना चाहूंगा। बस बाकी मैं आपसे बस इल्म ले रहा हूँ। जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह भैया, अल्लाह ताला ऐसे ही हम जी लोगों को एक दूसरे से सीखने का जी मौका दे। इजाज़त देते हैं। जी बहुत जी बिल्कुल शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ कहने लगे थे? जी साहब भाई, कुछ नहीं कहने नहीं, लगे बस थे? दुआ की दरखास्त थी, क्योंकि अभी प्रिडिक्शन अभी मतलब न्यूज़ में पढ़ा है कि 3:40 पे फिर आ सकता है, तो थोड़ी अल्लाह दुआ ताला करिएगा। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया अल्लाह अल्लाह ताला। हिफाजत फरमाए भाई, जितने भी लोग हैं वहाँ पर, जितने भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम जितने लोग हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, सबको हिदायत दे। ठीक है। अच्छा, जो बंदों की अगली बारी थी, वो बंदों का तो नेट कनेक्ट नहीं हो रहा और वो बिल्कुल ही मामला ख़राब हो गया। ठीक है? तो अब क्या करें? तरतीब ख़त्म हो गई है और जो दोस्त आ रहे हैं, अब टाइम काफ़ी हो गया। हमारे पास 5:21 हो गए हुए हैं। अच्छा जी, मुस्लिम अब कह रहे हैं मुझे ले लें। हाँ, तरतीब के एतबार से मुस्लिम आ रहे थे। डॉक्टर यू रहमान भी आ गए हैं। यू रहमान रुकिएगा क्योंकि आपकी बारी है इसके बाद, फिर मैं चैप्टर क्लोज़ कर रहा हूँ। जी मुस्लिम अस्सलाम भाई। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप दोनों, खैरियत से? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र मुस्लिम भाई। जी, हुक्म करें सर। तो मैं बस छोटी सी बात कहूँगा आपसे, एक पैगाम देना और एक अपनी बात कहनी थी कि सर मैं आपको सुनने लगा हूँ कोई एक वीक से, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे और आप लोगों को नज़र बद और नज़र शैतान से महफूज फरमाए। आमीन। आवाज़ कट गई आपकी फिर मेरे पास। सैम भाई। जी जी, आवाज कट गई है भाई, हो डिस्टॉर्ट हो गई है। ओके मुस्लिम भाई, आपकी दुआएं आ गई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आई एम रियली सॉरी, आपको इतना ही मौका मिल सका। डॉक्टर यू रहमान हमारे आखिरी कॉलर होंगे आज के। जी डॉक्टर यू रहमान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। वालेकुम। सर यहाँ पे सुबह के 3:15 हो रहा है और मैं 5 आवर्स 20 मिनट से वेट कर रहा था आपसे बात करूं। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉरी फॉर दैट सर, मगर आपको पता होना चाहिए नॉन मुस्लिम स्पेशल प्रोग्राम है, जी तो सर, इस मैं वक्त हम एक्चुअली वेट ना करें। जी जी सर, अगर आप एक्चुअली आप कहते भी कि वेट मुस्लिम्स अलाउड नहीं है तो मैं वेट भी नहीं करता, मैं बस सुनता आपको, बिकॉज आई लाइक लिसनिंग यू। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 सर, बस इतना कहना था, बाकी इंशाल्लाह दुआ की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी शुक्रिया मुख्तसर रहमान। कॉल की, तो एक और कॉलर को हम ले लेते हैं। ठीक है, सलमान असलम साहब हैं। चलें, ये मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा। सलमान असलम साहब, चलो ये भी चले गए हैं। तो एक और कॉलर हम ले लेते हैं। अहमद फारूकी साहब हैं। इनको लिया था पहले अहमद फारूकी को? जी हाँ, हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। लिया था आपने, लेकिन क्योंकि नॉन मुस्लिम स्पेशल था। मेरी एक मैसेज है बस, अगर हम कोई मुहिम चलवा कर जितने भी ये जो है साहिल समीर वगैरह जो है सच वाला साहब, इनके लिए कि अगर कोई कहीं दुनिया में कोई कोने में जो है ना, अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी है तो इनको कलेक्शन करवा करके भिजवा दें सर, ताकि अपने हथियार को जुड़वा सकें फिर वो, क्योंकि वो अगर अब एक्स हो गए हैं तो सर्कमसिशन रखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया, जबरदस्त मशवरा है। ठीक है जी, इजाजत देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ओके जी, ओके। शुक्रिया अहमद भाई। बहुत शुक्रिया। लोगों को बहुत फिक्र है एक्स मुस्लिम्स की। देख लो यार तुम्हारी कितनी फिक्र है। ठीक है, इवन तुम्हारे पतलून के अंदर की भी जो है ना फिक्र रखी हुई है। अच्छा ले जी सैम भाई, ये हमारे आज के आखिरी कॉलर थे और मजीद मैं कॉलर नहीं ले रहा। और नेक्स्ट टाइम जो है बिल्कुल भी मुस्लिम कॉलर जो होंगे वो हम नहीं लेंगे इस प्रोग्राम के लिए। इसके डेकोरम को हमारे मुसलमान समझें। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए प्रोग्राम होगा। आप सुने, आपको कोई नॉलेज मिलता है, कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं, कुछ आपके मसले हल होते हैं तो उसको कर देंगे। आमिर भाई, बाई वाइफ्स वाला मैटर पे अलग से वीडियो बनाना ताकि हमारे मुस्लिम भाई गुमराह ना हो जाएं। किस पे अलग से वीडियो बनाना? अच्छा खैर, सैम भाई आपका कंक्लूजन क्या है चैप्टर 5 के हवाले से आज? जी आमिर भाई, चैप्टर 5 देखिए, ये 5 घंटे से ऊपर चले गई है ये भी स्ट्रीम, और एक्स मुस्लिम्स को आई नहीं अभी तक। पर खैर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी अच्छी स्ट्रीम रही आमिर भाई। मुझे एक पैसे का रिग्रेट नहीं है स्ट्रीम को लेकर। एक्स मुस्लिम नहीं आए
तो भी परवाह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सनातनी जुड़ने शुरू हो गए और नॉन स्टॉप आए हैं ये लोग। और ये जितना भी सीखे इस्लाम के बारे में ही सीख के गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनका दिल मोड़ दे, बस यही दुआ है हमारी। और जितने भी पैगाम लेकर ये लोग वहां पर जा रहे हैं, तो अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि ताकि वो यहाँ पर आकर हमसे कुछ डिस्कस कर सके। अल्लाह तो उनका दिल फेर दिया है फिलहाल के लिए, अगर हमारे से आकर डिबेट करेंगे तो शायद अल्लाह उनका दिल फिर से फेर दे या इस्लाम के ऊपर ला दे। यही दुआ करते हैं हमारे एक्स मुस्लिम्स के लिए भी और हमारे सनातनी भाइयों के लिए भी। और यही हमारी रिक्वेस्ट है सारे सनातनी भाइयों से कि जितना हो सका है आप लोग आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर हमारी स्ट्रीम में, हम कभी बदतमीजी नहीं करेंगे आपसे। आइए, जेन्युइन सवाल लेकर आइए। और ARV और पंडित ऐसे जो लोग आते हैं क्रिटिसाइज करते इस्लाम को, बल्कि गाली देते हैं, वैसे लोगों को हम कभी एंटरटेन नहीं करेंगे। और ये हमारे क्लियर वर्ड्स है ये कि अगर जो भी आता है और गाली देता है वो परमानेंटली ब्लॉक होगा हमारे हर स्ट्रीम से। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी तरफ कोई जगह नहीं है भाई। अगर आप तमीज से बात करते हैं, आप क्वेश्चन रखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, मोस्ट वेलकम, आइए आप हमसे डिस्कस करिए। और फिर से एक बार यही बोलना चाहता हूं मैं कि एक्स मुस्लिम्स की औकात नहीं है यहाँ पर आके हमें कन्विंस कर सके। कोई एक्स मुस्लिम नहीं आएगा। इतनी स्ट्रीम्स हो गए हैं, गालिब भी आया था, गालिब 2 मिनट आया, 5 मिनट आया, स्ट्रीम पर नहीं आया, पैनल पर नहीं आ सका, वो भाग गया वहां से। तो ये जितने भी आते हैं, और सिद्धार्थ एक्स मुस्लिम सिद्धार्थ, शायद पता नहीं मुझे, शायद वही सिद्धार्थ है या पता नहीं, वो भी आया है, 1 सेकंड के लिए आया और चले गया है, कोई बात करने राजी नहीं है। तो इससे यही समझ में आता है कि इनकी औकात इतनी ही है कि वो कभी कन्विंस नहीं कर पाएंगे किसी को भी। हम मुस्लिम्स को छोड़कर किसी और मुस्लिम को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे खुद की आइडियोलॉजी के ऊपर। तो बहुत बहुत मुबारक आमिर भाई कि ये भी हमारी स्ट्रीम अल्लाह के फजल से बहुत सक्सेसफुल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सैम भाई, आपका सबसे ज़्यादा बहुत शुक्रिया है। थैंक यू सो मच कि आपने हमेशा की तरह शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहे और आपके वसीले से, आपके ज़रिए काफ़ी लोगों को सनातन धर्म का, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम के हवाले से और ऑब्वियसली बहुत से सवालों के जवाबात के हवाले से बहुत नॉलेज मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उसके बाद जज़ाकल्लाह, उसके बाद मैं माज़रत चाहता हूँ हमारे मुस्लिम दोस्तों से कि जिनको मैं कॉल पर नहीं ले सका या नहीं ले पाया, क्योंकि हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता नॉन मुस्लिम का सेशन रखना है। आप देख भी रहे हैं, मैंने बैकग्राउंड के अंदर वो टैग भी कर दिया था कि नॉन मुस्लिम स्पेशल प्रोग्राम है। तो जितने मुसलमान हैं उनको ऑब्वियसली जहन में रखना चाहिए कि वो बैठें, पॉपकॉर्न लें, एक मज़े की चाय बनाएं, टांग सोफे पर रखें, तकिए के ऊपर सर रखें, सुकून से एंजॉय करें। इनकी दुर्गत बनते देखें, इनके साथ होता क्या रहे रब दा नाम, छित्र पैंदे वारी नहीं आनी, तुसी एंजॉय करो। टुनिया नाल की हो रहा है, एक्स मुस्लिम नाल की हो रहा है, इनके साथ होगा क्या मुल्हिदीन के साथ, आप उसको एंजॉय करें तसल्ली से बैठ के, टेंशन ना लें। तो अगले जुम्मे जो है हम इसको फिक्स कर लेंगे कि किसी नॉन मुस्लिम जो है उनको हम नहीं लेंगे और सीधा सीधा जो है नॉन मुस्लिम्स के साथ हम चलेंगे इंशाल्लाह। नंबर 1, क्योंकि तादाद ऑब्वियसली बढ़ रही है तो वो आ रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। दूसरी माजरत मैं करना चाहता हूं उन नॉन मुस्लिम्स के साथ जो आए मगर उनकी किसी बेवकूफ़ी की वजह से, उनकी किसी भोंगी की वजह से मुझे उनको स्टेज से निकालना पड़ा। टू दी पॉइंट, टॉपिक के ऊपर प्रिसाइजली बात करें, हम आपके साथ बात करेंगे, लंबी बात भी चलाएंगे, बोंगियां मारेंगे, बकवासियां मारेंगे, टपोसियां मारेंगे, डिक्टेट करेंगे, ड्रामेबाजी करेंगे, उछल कूद करेंगे, फुदकना शुरू करेंगे, जो है ना फड़कना शुरू करेंगे, तो हम आपसे इजाजत ले लेंगे। सिंपल बात है, क्योंकि भाई हमने प्रोग्राम को रन करना है, हमने आपके नखरे नहीं देखने। सिंपल सी बात है, प्रोग्राम रन होगा, पब्लिक को मैसेज कन्वे करना है, ना आप वेले हैं ना हम वेले हैं, अपने टाइम को अच्छे तरीके पर कंज्यूम करना है। ये मेरी गुजारिश थी। इसी चीज के साथ दोस्तों मादरत करते हैं कि जिन दोस्तों को हम नहीं ले सके, कमेंट्स वगैरह में मैं देख रहा हूँ काफी बड़ी तादाद में है, प्राइवेट चैट भी मुझे कुछ कर रहे हैं कि हमें ले लें। भैया मादरत चाहते हैं, टाइम ऊपर देखें, 5.5 घंटे हो गए हैं, आप लोग तो तसल्ली से सुन रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोगों ने बड़ा टाइम दिया, मगर बोलने वाले जो लोग होते हैं उनको काफी चीज हो जाती है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि सुबह हम लोगों ने ऑब्वियसली, मेरा ये प्रोफेशन तो नहीं है, मेरा ये पैशन है आप लोगों के साथ बैठ के बात करना, तो ऑब्वियसली हमें अपनी दूसरी जिंदगी के मामलात को भी लेकर चलना होता है। अभी मुझे सूत्रों के अनुसार खबर मिली है, सूत्रों के अनुसार, कि मेरी क्यूट गर्ल जो है वो बिजनेस प्लान कर रही है। कहता है जी मैं घर बैठ बैठ के थक गया हूं, नाजुक कलाइयां, मेरी गोरी कलाइयां
बल खाने लगी हैं, मौज आने लगी है, तो मैं उठ के को काम काज करना चाहता हूं। उल्लू के पट्टे, काम तू करना चाहता है तो जाके कर। अब मसला ये है कि उसकी पोस्ट बना के पब्लिक के अंदर लगा के, पता है क्या कहता है? कहता है मुझे पैसे भी दो, फंड दो मुझे। ठीक है, अब इसकी जाते जाते इसकी पोस्ट का ना थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर दें। ठहरे मैं आ रहा हूं, मैं फोन से ना इसको अपलोड करके सैम भाई जरा इसको भी दिखाई देते हैं पब्लिक के सामने। जी जी हाँ, ये जाते जाते आज इसको भी कवर कर देते हैं। ये जो टुन्नी देख रहे हैं, ये देखें आपको कैसे सी बनाया जाता है, जरा देखिए, ये देखें जरा, आपको अभी हम दिखाते हैं। फोन से मैं आया हूं, इसको हम उतार देते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं जनाब, आपको कम्युनिटी पढ़ाते हैं। ये देखें जी, ये मेरी ना होने वाली बेगम के काम देखें आप, क्यूट गर्ल के हैं। मनहूस मारी, ओ मनहूस मारी, तुझे मैं ढूंढ रहा था, तू शादी की रात भागी है, तू अंध भक्तों के पास पैसे इकट्ठे करने चली गई है। ये देखे जरा कर क्या रहा है। ये इसने पोस्ट लगाई है 2 घंटे पहले, पोस्ट लगाता कहता है डियर फ्रेंड्स, ये टुनियो जरा गौर से देख रहा तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। उल्लू के पट्ठो, ये देखो जरा, डियर फ्रेंड्स, मैंने सोचा है सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। सिक्योरिटी और सेफ्टी क्या, तेरा हाथ गिर जाता है, ये तेरी टांग खुल जाती है, हैं? या तेरा सर मुंडी जो है ऊपर से घूम के खुल जाता है, उसमें पेच डालना पड़ता है। सेफ्टी क्या है? कौन तुझे, कुत्ते तेरी हैसियत क्या, गटर के कीड़े, औकात क्या है तेरी? तू बजाय नुकसान पहुंचाने के फायदा कर रहा है। तेरे जैसे जाहिल दुश्मन अल्लाह सबको दे। तो सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ मैं अपना कोई छोटा सा स्मॉल बिजनेस शुरू कर, क्या मतलब, क्या मुजरा सेंटर की एक और ब्रांच खोलनी है तूने, हैं? क्या करना है? फ्रेंचाइज देने लगा है तू, क्या करेगा? अंडरवेयर बेचेगा, हैं? आता क्या है तुझे? ताकि मैं अपना निजी खर्च स्वयं वहां कर सकूं, निजी खर्च। अबे ब्योड़े, रात के टाइम तूने जाके शराब पीनी होती है, हैं? तूने गलत कारियां करनी होती हैं, तू मर्दों की मजलिस के अंदर घुसता ही इसलिए है कि तुझे कोई छेड़े, हैं? ये इस तरह की कपत्ती औरतें होते हैं जो अपने घर के बाहर कीचड़ इसलिए कर देती हैं कि कोई ना कोई तो गिरेगा ना। ऐसी कपत्ती औरतें हैं, अपने घर के बाहर पानी फेंक के कीचड़ कर लेती हैं। अच्छा, कोई गिरेगा तो मुझे छेड़ेगा। अच्छा, ताकि मैं अपना निजी खर्च स्वयं वहां से कर सकूं। आखिर कब तक हम जिहादी मानसिकता से डर घर में छुप बैठे? इसका मतलब है ये पहले छुप के बैठा हुआ था। आए मेरी चोनी, आए मेरी कूचूकू, मेरी डरपोकची जानू, हैं? इसलिए निकाह के दिन तू घर से बाहर नहीं निकली थी। जिहादी मानसिकता का सामना था तुझे, छुछोरे। अच्छा, डर कर घर में चुप बैठे रहेंगे, बाहर निकल के मैं धंधा करूंगी, हैं? क्यूट गर्ल, इसमें मेरे विश्वास पत्र लोग मेरी सहायता करने यानी मदद करने को उत्सुक। अच्छा, ये पता क्यों जानबूझ के लिख रहा है? ताकि लोगों को ये क्योंकि जो इंडियंस, कट्टर इंडियंस हैं, जो सनातन धर्म, ये टर्मिनोलॉजी है बड़ी तरीके से समझा करें। लैंग्वेज, हाँ, ये लैंग्वेज का उपयोग करना है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ताकि सनातन धर्म वालों को चे बनाया जा सके, चूना लगाया जा सके। कहता है उत्सुक हैं, जिसका कारण मेरा पब्लिक कांटेक्ट नहीं रहेगा, मतलब पब्लिकली वो संभाल लेंगे, मुझे पर्दे के पीछे ही रहना। कितना पर्दे में रहेगा ये। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। समीर, तेरी चोली और घाघरा, तेरी लुंगी उठा के पेलेंगे, टेंशन ना ले, जान नहीं छूटेगी बेटा पर्दे के पीछे। आगे क्या कहता है? कहता है इसके लिए मुझे आपकी छोटी सी सहायता की आवश्यकता है। भीख मांगेगा, पक्का भीख मांगेगा, पक्का भीख मांगेगा। जो लोग इसमें मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो मुझे पेटीएम, फोन और गूगल पे नंबर, आगे जो नंबर लिख के भिखारी, चिल्लर माफिया पर
योगदान योगदान कर सकते हैं। ओ यार योगदान कर सकते हैं। ये आप या आप मेरे बैंक खाता द्वारा भी सहायता राशि के योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय इंसानियत। लानत तेरे ते क्यूट गर्ल फिडे मुंह, तेरे नान नफके का बंदोबस्त मैं कर देता, तू मेरे घर आती इज्जत के साथ, तुझे ये दर दर की ठोकरें रखेल बनने की जरूरत तो ना पड़ती है। चुन्नू मुन्नू भीख मांग रहा है, कैसे भीख मांग रहा है देखो। ये किस लेवल का बेशरम है आमिर भाई, और ये किस लेवल के बेवकूफ हिंदू है हमारे। ये 2 नंबर, सारे 2 नंबर। ये देखें आप, ये आखिर वाली लाइन में जो योगदान कर सकते हैं, कि आगे हाथ जोड़े हुए हैं, जरा देखें। अल्लाह के नाम पे दे दो, ईश्वर के नाम पे दे दो, तुम्हारी मेहरबानी दे दो हैं। इस तरह के बंदे हैं ये, ऐसे जेब कतरे ड्रामेबाज। ये करेंगे मुकाबला इस्लाम का, ये चुत्तू, ये लुटिया मूवमेंट के चुत्तू छिछोरे छक्के, ये करेंगे मुकाबला। और टुनियो एक्स मुस्लिम मूवमेंट, इन चुत्तों का नाम है दुनिया के टकों की खातिर जलालत इनका मुकद्दर बन गई है। ये देखो तुम्हारी आंखों के सामने। इनको लाओगे मुसलमानों के सामने, वो मुस्लिम जो अपना पेट काट कर इस्लाम की खिदमत करना जानता है, उनका मुकाबला करोगे क्या? कौन लोग हो तुम? तुमने किन फाका कशों के साथ पंगा ले लिया है? तुमने किन दरवेशों के झुंड में हाथ डाला है? तुमने किन सरफिरों के साथ टक्कर ली है? ये लुटिया मूवमेंट के कुत्ते ये तुम्हारे सामने बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं इस्लाम के ऊपर झूठ बांधने के लिए। दुर फिटे मुंह तुहाडे ते लानत, तुहाडे जमन दे उत्ते ते तुहाडे जमन वालियां दे उत्ते। ठीक है जी। ये आखिर में मैं अपनी क्यूट गर्ल के साथ गिला शिकवा करना चाहता था, मादर चाहता हूं, मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं। हाँ, अब क्यूट गर्ल मेरी इस पोस्ट के ऊपर तबसरे को सुनकर यही कहेगी, सुन लीजिए। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। तुझे तो बेटा मैं नहीं छोड़ता, तू टेंशन ना ले, तेरा मैं कब्र तक पीछा करूंगा। ले दोस्तों, सैम भाई के इख्तितामी कलेमा आपने सुने। इंशाल्लाह अगले फ्राइडे आपके साथ मुलाकात होगी। आप सुनने पर फोकस करें, टुनियों को सुनाने पर फोकस करेंगे, और इनको लाने पर फोकस करेंगे, और इंशाल्लाह इस्लाम समझाने पर फोकस करेंगे। आज तक एक बंदा 5 चैप्टर हो गए, एक माई का लाल, एक माई का हलाल लाल, ठीक है, हलाल लाल आकर हमें कन्विंस नहीं कर सका किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर कि इस्लाम के ऊपर ये एतराज है इसलिए इस्लाम छोड़ दो। कोई एक। बहुत शुक्रिया। इसी चीज के साथ, जज्बे के साथ जियो, जुनून के साथ जियो, ईमान के साथ जियो, एतकाद के साथ जियो, पूरे भरम के साथ जियो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जियो, और मैं कहता हूं दबा के जियो, जिंदा दिली के साथ जियो। और याद रखो इस चीज को कि इस्लाम ही हकीकत के अंदर वो सिस्टम है, वो दीन है जो पूरी दुनिया के अंदर जितने अदियान बातला लेकर फिर रहे हैं, इसके ऊपर गालिब आने की सलाहियत रखता है, गालिब आता है, आकर रहेगा। वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल काफिरून। कुत्ते भौंकते रहेंगे, काफिले चलते रहेंगे। अल इस्लामु यअलू वला युअला अलैह। इस्लाम की फितरत में अल्लाह ने उलुव लिखा है, और ये नहीं लिखा कि वो नीचे आएगा किसी के। ये आप ज़हन में अपने रख लें, इसलिए टेंशन नहीं आपने लेनी। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ईमान रखें, एतकाद रखें, और रिसर्च करें, तैयारी करें, चीज़ों को समझें, एक तहकीकी मुसलमान बने, एक रिसर्चर मुसलमान बने, और एक ऑप्टिमिस्टिक बने, फिरकावारियत से बालातर हो जाएं, किसी की गुलामी से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ उसकी गुलामी इख्तियार कर लें जो तमाम जहानों का पालने वाला है, सिर्फ उसके तहत आ जाएं। यकीन करें, दो आलम से करती है बेगाना दिन को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अगर आपको अल्लाह की मार्फत हासिल हो गई और इस्लाम के निज़ाम की खूबसूरती पता चल गई, वल्लाह कायनात की तागूती ताकतें, दज्जाली साजिशें आपके सामने खड़ी होंगी। खुदा की कसम, बूट की नोक के ऊपर रखकर उखाड़ कर फेंक दोगे, कोई शैतानी कुव्वत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ आपने अल्लाह के ऊपर ईमान रखना और तवक्कुल रखना। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए। बहुत शुक्रिया। इसी चीज के साथ, मैसेज के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।